आज हम बात करते हैं कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में माल जो आता है वो किस किस तरह से, किस साधन से माल व्यापार के अंदर आ सकता है या आता है, और वो कौन कौन सा माध्यम है या चैनल है, वो कौन सा जरिया है जिससे होकर व्यापार से माल बाहर जाता है। इस पर देखते हैं हम लोग कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग बिजनेस करता है, तो माल खरीदने पर माल अंदर आ सकता है और कब कब बिजनेस से वो माल बाहर जाता है। तो देखते हैं उसका फॉर्मेट देखते हैं। अगर हम ऐसे करें कि अगर हम इसको ये मान लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मान लिया जाए। तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माल अंदर पहले आएगा, तभी ये माल यहाँ से हम सेल करके बाहर निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि किसी व्यापार के अंदर गुड्स किन किन परिस्थितियों में किस माध्यम से अंदर आता है, उसको हम लोग कहते हैं जर्नल की भाषा में कम्स इन। तो जब जब हम लोग माल खरीदेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमने परचेज किया, ब्रैकेट में नोट कर देते हैं ये क्या है, गुड्स। गुड्स के लिए है परचेज वर्ड आता है। तो जब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे उसके लिए ही अकाउंटिंग की भाषा में परचेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जब परचेज करेंगे या माल का हम लोग इंपोर्ट करेंगे, यानी विदेशों से माल मंगाएंगे, तो भी परचेज ही है, लेकिन उसका नाम हम लोग कर देते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब विदेशों से माल मंगाते हैं यानी खरीदते हैं तो उसको हम लोग इंपोर्ट कह देते हैं। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है जब माल अंदर आ सकता है व्यापार। जो माल हम लोग किसी ग्राहक को बेच देते हैं तो माल तो बाहर चला गया, लेकिन किसी वजह से अगर कस्टमर हमारा माल को वापस कर देता है तो फिर वो माल अंदर आ जाएगा। तो यहाँ नोट कर सकते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक और इसको हम लोग कह सकते हैं सेल से रिटर्न। ये तीन आइटम दिखाई पड़ रहा है। या तो हम माल खरीदेंगे तो माल कहाँ आएगा, वो अंदर आ जाएगा, ये हमारे व्यापार के अंदर आ जाएगा। माल खरीदेंगे तो अंदर आएगा बिजनेस के। माल अगर हम विदेशों से मंगाएंगे, अगर इंपोर्ट करेंगे तो अंदर आएगा ये। या बिके गए, जब बिक गया है माल, अगर कस्टमर किसी वजह से वापस कर देता है तो वो भी माल कहाँ आ जाएगा, फिर वापस बिजनेस में आ जाएगा। तो ये एक मोटा मोटी दिखाई पड़ रहा है कि ये तीन तरह से, तीन वजह हो सकते हैं जिनके चलते व्यापार के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स आता है। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है जो बार बार यूज़ करते हैं, परचेज या परचेजेस, ये है। इसके माध्यम से माल हमेशा अंदर आता है। तो ज़्यादातर ये है, थोड़ा बहुत मैंने इसको इंडिकेट इसलिए कर दिया, कभी कभार ये भी वर्ड आ जाता है। अब देखते हैं जब माल अंदर आया तभी बाहर निकलेगा। तो जब ये बाहर निकलेगा तो कैसे होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि इन, अंदर हो रहा है। जब यहाँ से माल बाहर जाएगा तो चलिए हम कह देते हैं आउट, ये आउट हो रहा माल। तो कौन कौन सा चैनल है, वो कौन कौन सा चैनल है जिससे हो करके माल बाहर जाएगा। तो एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैनल है कि जब हम लोग माल को सेल करेंगे, यानी सेल ऑफ गुड्स। हम जानते हैं कि सेल वर्ड अकाउंटेंसी में हम लोग सिर्फ गुड्स के लिए प्रयोग करते हैं। तो सेल वर्ड इज रिजर्व ओनली फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर अदरवाइज। हालांकि हमने ब्रैकेट में नोट कर दिया है कि सेल किसके लिए आया है, गुड्स के लिए। तो जब हम माल को बेचेंगे तब वो माल हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलेगा, आउट हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है आउट करने का। एक और तरीका हो सकता है कि अगर ये माल हम विदेशों को बेचें, दूसरे देश में सेल करते हैं अगर, तो उसका नाम आता है एक्सपोर्ट। कि अगर हम अपने गुड्स का एक्सपोर्ट कर दें तो ये एक्सपोर्ट सेल कहलाता है। यानी विदेशों में माल हमने बेचा तो क्या हो गया, इससे भी माल बाहर चला गया। तो दो तरीके दिखाई पड़ा, देश के अंदर बेचेंगे तो माल बाहर जाएगा बिजनेस से निकलकर, या विदेशों में माल को सेल करेंगे तब भी हमारे बिजनेस से बाहर निकलेगा माल। ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा, और क्या हो सकता है जिससे माल हमारा बाहर निकल सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हमने परचेज किया था या इंपोर्ट किया था माल का,
तो माल खराब हो गया किसी वजह से, हमने खरीदे गए माल को जो परचेज था तो अंदर आया था, उसमें खराब कुछ निकल गया तो फिर हमने अपने सप्लायर को वापस कर दिया। जब हम वापस करेंगे माल को तभी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं परचेज रिटर्न। ये हमारे लिए है परचेज रिटर्न, तब भी माल बाहर जाएगा। अब क्या हो सकता है जिससे माल बाहर जा सकता है? अच्छा, अगर कोई प्रोप्राइटर है या मालिक है, अगर पर्सनल यूज के लिए उसको घर में यूज करना है, डोमेस्टिक यूज है या कोई सोशल यूज है, पर्सनल पर्पज से अगर यहाँ से माल निकाल ले बिजनेस से, तभी तो माल बिजनेस इंटरप्राइज से बाहर ही जाएगा, आउट हो जाएगा। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रोप्राइटर या मालिक पर्सनल यूज के लिए माल निकाल ले तो बाहर जाएगा, तो कह सकते हैं टेकन फॉर पर्सनल यूज। ऐसा हो सकता है कि जब कोई मालिक या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से माल निकालता है, तब भी उस दशा में वो माल कहाँ जाएगा? बिजनेस से आउट हो जाएगा, बाहर जाएगा। और भी कारण हो सकते हैं जिसके चलते माल व्यापार से बाहर निकल सकता है। अच्छा, अगर हम दान कर दें, अगर माल को जो हम जिसमें डील करते हैं, हो सकता है कि उस माल में से हमने किसी को खैरात दे दिया या किसी को दान पुण्य कर दिया, तो जैसे ही किसी गरीब को या किसी से योग्य आदमी को, इस खैरात के योग्य आदमी को उस माल को दान के रूप में देंगे, तभी तो माल इस व्यापार से बाहर निकल जाएगा। तो कह सकते हैं कि गिवन एज डोनेशन, डोनेशन या चैरिटी, ऐसा भी हो सकता है कि माल तब बाहर जाएगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है माल बाहर जाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से कारण हो सकता है जिससे माल बाहर निकलता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से माल को फ्री में बांटा जाता है, एक सैंपल नमूना के रूप में बांट दिया जाता है। तो अगर अपने गुड्स को नमूना के रूप में बांटा जाएगा, तभी तो व्यापार से माल कहाँ जाएगा? आउट होगा, बाहर जाएगा। तो कह सकते हैं फ्री सैंपल या डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, जब गुड्स को हम नमूने के तौर पर बांटेंगे, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में होता है, जब मेडिसिन लोग बांटते हैं डॉक्टर को, एमआर लोग मेडिसिन बांटते हैं डॉक्टर को, तो फ्री में बांटते हैं। तो कंपनी के लिए तो क्या है, एक प्रकार का नुकसान है या लॉस, या प्रचार कह लें, प्रचार करने के लिए या अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए वो मेडिसिन की कंपनी अपने मेडिसिन को डॉक्टरों के माध्यम से क्या करती है? प्रचार करती है, यानी माल को नमूने के तौर पर बांट देते हैं, तभी तो माल बिजनेस से बाहर जा रहा है। अच्छा, एक कारण भी हो गया। एक कारण और भी हो सकता है, एक कारण और भी हो सकता है कि यदि ऐसे माल जो हमारे बिजनेस में है और इसी तरह के माल हमें किसी वजह से किसी खास चीज़ों में ऑफिस में यूज़ कर लें, ऐसे माल का यूज़ हम ऑफिस में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उस माल के रूप में हम किसी को दे दें, तनख्वाह दे दें या मजदूर दे दें। अगर मजदूर कहता है कि हमें इस मजदूरी के रूप में या सैलरी के रूप में हमको इतना माल दे दीजिए, तो अच्छा तो है, हम अपने माल को दे दिया, अब उतना सैलरी हमको नहीं देना पड़ेगा। या मकान का मालिक कहता है कि हमको गुड्स थोड़ा दे दीजिए, तो किराया नहीं देना पड़ेगा। तो यूज कर सकते हैं अपने माल को, तो कह सकते थोड़ा कि ऑफिस यूज में किया जाएगा, तब भी माल कहाँ जाएगा? ये बाहर जाएगा। ऑफिस यूज, अगर हम ऑफिस यूज करें तब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से वो गुड्स क्या होगा? आउट होगा, बाहर चला जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई चोरी कर ले। अगर कोई बंदा हमारे अंदर वाले या बाहर वाला अगर माल के चोरी कर ले, तभी तो माल बाहर चला जाएगा, आउट हो जाएगा। लॉस बाय थेफ्ट,
या कह सकते हैं कि एक्सीडेंट। लॉस बाय थेफ्ट या एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हो जाए, हमारा माल का नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, या किसी ने चोरी कर लिया हमारे माल को, तो ऐसी दशा में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या हुआ, माल आउट चला गया, बाहर चला गया। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अगर हम सेल से रिटर्न कर दें, ठीक है, सेल रिटर्न का मतलब क्या होगा, जो हमने माल बेचा है, सेल किया है, और हमारा कस्टमर किसी वजह से उस बेचे गए माल को वापस हमें दे जाता है कि भाई ये माल खराब है, नहीं चाहिए हमको, तो बेचे गए माल का वह हिस्सा जो कस्टमर किसी वजह से वापस कर देता है, सेल्स रिटर्न कहलाता है। तो जब कोई सेल्स रिटर्न करेगा, हमने जब सेल किया था तो माल बाहर चला गया था, लेकिन जब हमारा ग्राहक किसी वजह से वापस कर गया माल को, तो फिर माल अंदर आ गया। ये माल अंदर तो कहाँ लिखा था, इसमें सेल्स रिटर्न हो गया जैसे। लेकिन अगर जो हमने परचेज किया था तो माल अंदर आया था, तो जब परचेज किया था माल अंदर आया था, तो हम भी तो वापस कर सकते हैं। तो खरीदे गए माल जो अंदर आया था, तो हम चाहें तो खराब है तो उस माल को फिर सप्लायर को वापस कर सकते हैं। तो जब हम सप्लायर को वापस करेंगे तो क्या होगा, माल तो फिर बाहर जाएगा। तो कर सकते, उसका नाम हम लोग रख सकते हैं परचेज रिटर्न, कि अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तब भी माल क्या होगा, व्यापार से बाहर जाएगा, आउट जाएगा। तो एक मोटा मोटे हमने स्केचिंग किया है कि किन परिस्थितियों में व्यापार के अंदर माल आ सकता है और किन परिस्थितियों में किस किस माध्यम से व्यापार से माल बाहर जा सकता है। तो इतनी बातें मोटा मोटी हो सकती हैं। ये लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। किसी प्रकार का लॉस अगर होता है तो जाहिर सी बात है माल को बाहर ही जाना है। तो इस प्रकार देखा हमने ये। तो जब परचेज करके माल अंदर आता है तो हम लोग परचेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, और बेच करके जब बाहर जाता है तो हम लोग सेल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या बाई चांस कभी एक्सपोर्ट सेल भी हो सकता है, बहुत कम आता है एक्सपोर्ट सेल। तो ये अंदर आने जाना, तो इन दोनों की एंट्री हम अलग करते हैं। लेकिन अगर हमें सेल की एंट्री करनी है तो जब हम लोग सेल की एंट्री करते हैं तो क्या करेंगे, जब सेल की एंट्री करते हैं तो या तो नगद सेल है या उधार सेल है। तो जब आप करोगे तो या तो नगद है तो बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश अकाउंट डेबिट, या पार्टी अकाउंट। अगर हमने उधार किया है तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, और टू सेल इसको कैश कर देते हैं। ये सेल की दशा में। अच्छा, और अगर रिटर्न है, सेल से रिटर्न है, हमने जो बेचा है कस्टमर ने उसको वापस कर दिया है, तब वही कहानी, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो कैसा करेंगे, सेल्स रिटर्न हम लोग डेबिट करते हैं, टू पार्टी, किसी न किसी पार्टी ने वापस तो किया है। तो ये बात हुई दो प्रकार की एंट्री, सेल्स के साथ और सेल्स रिटर्न के साथ। सेल्स का क्या मतलब हुआ कि आउट हुआ है, इसलिए हमने यहाँ सेल वर्ड दे दिया। जब सेल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब निकलता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो हमारा एजम्पशन है कि कोई आदमी जब सेल करता है तो उसके कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ लेता है। ये हमने दो बार परचेज रिटर्न लिख दिया है, ये है परचेज रिटर्न, एक यहाँ भी है, तो इसको मिटा देते हैं, एक मिटा देते हैं यहाँ पर, ये दो बार हमने लिख दिया है। यानी परचेज रिटर्न जब करेंगे तब भी माल बाहर जाएगा, तो जब सेल करेंगे तब भी गुड्स आउट होगा, व्यापार से बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तब भी आउट होगा,
परचेज रिटर्न होगा तब भी आउट होगा, अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया तब भी आउट होगा, अगर हमने डोनेट कर दिया है माल को, चैरिटी के रूप में किसी को दिया है तभी गुड्स आउट हो जाएगा, अगर हमने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया है तब भी आउट होगा, ऑफिस में यूज़ कर लिया है गुड्स को तब भी उसको व्यापार से आउट हो जाएगा, और लॉस हो गया चोरी से या एक्सीडेंट से, जैसे भी लॉस है तब भी गुड्स व्यापार से आउट होगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो ऑलमोस्ट इतनी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनके चलते हमारे व्यापार से गुड्स आउट हो सकता है। अब देखते हैं ये जो पहला 3 पोजीशन है आउट होने का, ये पहले 3 नामों से जब गुड्स आउट होगा तो उसके लिए हम लोग एंट्री बना सकते हैं, और आपको हमने एक एंट्री दिखा रखी थी, थोड़ा इसको ठीक कर लें। इसको जरा हम अलग कर लेते हैं, ये अलग पॉइंट है, इस पर आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो पहला जो 3 पोजीशन है इनके चलते भी गुड्स आउट हो रहे हैं, तो एंट्री कैसे बनाएंगे? जब ये आउट होंगे तो एंट्री हम लोग बनाएंगे। तो ये जो सेल हमारा है ये नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। ये एक्सपोर्ट सेल है, ये भी नगद हो सकता है या उधार भी हो सकता है। और ये तो हम देखते हैं जब इन तीनों केसेस में जब गुड्स आउट जाते हैं तो इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसे दिखला देते हैं इसका सेल का। ये सेल हो सकता है कि इसके लिए हमें चेक मिलता हो या फिर कैश आ जाता हो या फिर कोई पार्टी है, उधार हो सकता है। इसको हमने डेबिट कर दिया, टू सेल्स लिख दिया, या अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो टू एक्सपोर्ट लिख दिया, टू एक्सपोर्ट सेल्स। ये कहानी हो गई। अगर रिटर्न किसी का है तो हमने फिर पार्टी से ऐड कर देंगे, इसको पार्टी को हम डेबिट कर देते हैं और टू परचेज रिटर्न कर देते हैं। तो देखना हमें इसको है कि जब ये गुड्स बाहर जाते हैं सेल के नाम पर, एक्सपोर्ट के नाम पर या रिटर्न के नाम पर, तो ऐसे हालत में हमें किस चीज़ को, किस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। तो सेल पर यदि कर देंगे, लेकिन बाकी जो बच गए इन तीनों पॉइंट के अलावा नीचे जितने जरिया हैं, जितने सोर्सेज हैं जिनके चलते, जिनके माध्यम से गुड्स आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, जब इन साधनों से गुड्स आउट होगा तो किसको करेंगे क्रेडिट? तो वैसे हालत में सीधे परचेज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। उन तीनों को छोड़कर जब ये बाकी जितने जरिए हैं जिनसे व्यापार से माल बाहर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज को करेंगे। तो इन सब के लिए हम जो है किसको करेंगे? क्रेडिट हम करेंगे परचेज को। इसका मतलब ही क्लियर है, इसका मतलब क्लियर है। इन सब को डेबिट करेंगे या परचेज को क्रेडिट करेंगे। बहुत सारा है, कितना करेंगे? ये पर्सनल यूज हम लोग ड्राइंग कह सकते हैं इसको। ये डोनेशन है, डोनेशन को डेबिट कर दे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्री सैंपल है तो फ्री सैंपल को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। या एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ये ऑफिस यूज में जिस मकसद में यूज़ करेंगे उसको डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ये जो लॉस बाय थेफ्ट या एक्सीडेंट या बाय फायर जो भी होता है, तो उस लॉस को हम डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि बाकी ये इतना जो हमने अलग कर दिया, इनके चलते गुड्स आउट होगा तो हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं, और जब परचेज रियल में करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं। तो क्लियर है कि जब गुड्स खरीद कर आता है तो परचेज को डेबिट कर लेते हैं कि व्यापार में आ गया, और जब वही गुड्स आउट हो जाता है तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं कि चला गया, निकल गया, बाहर हो गया। यानी इसका मतलब है कि हमने परचेज को डेबिट करते करते क्रेडिट कर दिया, परचेज को हमने घटा दिया। इसका सीधे मतलब है एंट्री में हमने परचेज को माइनस कर दिया। और ये भी परचेज माइनस ही है, लेकिन इसका रूप, इसका फॉर्म, इसका नाम बदला हुआ है। अब सेल करेंगे तो सेल ही लिखेंगे, हालांकि भी माल कम हो गया है, परचेज घट गया है। एक्सपोर्ट किए हैं तब भी हमारा माल कम हो गया, आउट हो गया, चला गया। तो
या किसी ने हमने रिटर्न कर दिया है तब भी कम होता है। ये 3 वर्ड को छोड़कर, ये 3 वर्ड क्रेडिट होंगे माल बाहर गया है इनके नाम से, और इन तीनों को छोड़कर बाकी अगर अन्य माध्यम से माल आउट हुआ है व्यापार से, देन वी हैव टू क्रेडिट परचेस, इस प्रोसेस क्रेडिट करना है। अब बाकी जितने आइटम्स हैं सबको डेबिट कर देना है। इसका सीधा मतलब है कि इन चीज़ों के चलते हम लोग परचेस को माइनस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब आते हैं आपके असली मुद्दा पर। हमारे जो आज के एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है ये 12 नंबर, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। ये पर्सनल यूज इसमें आ रहा होगा एक पॉइंट, टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब बहुत सिंपल सी बात है, तो हम लोग क्या पास करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री अगर पास करनी हो या हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को कहा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अब एडजस्टमेंट एंट्री हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एडजस्टमेंट है मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इन एडजस्टमेंट गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो जो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है जो गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए या किसी सोशल यूज़ के लिए व्यापार से निकाल लेता है, एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। या तो सीधे ड्राइंग में लेकर चलते हैं और हमने कहा था उस चीज़ को डेबिट करते हैं और परचेज को क्रेडिट करते हैं, तो करेंगे इसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने निशान लगा रखा है, देखना ठीक से। तो अगर हमें एडजस्टिंग एंट्री करनी हो या एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो तो क्या करेंगे 12 नंबर का, कि जब वो निकालेगा सीधे उसको डेबिट कर दें, तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और क्या क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये सेल नहीं लिखा है, कोई भी मालिक अपने आप से बेच नहीं सकता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस पर हम लोग परचेज को क्रेडिट कर देते हैं, जिसका मतलब है कि परचेज जो किया था वो परचेज घटा दिया गया, ये एंट्री पास करके। तो ये तो एंट्री में बात हो गई। अब एंट्री करने के बाद ये ड्राइंग फिर जहाँ जाना है हम लोग बात करेंगे इस पर, तो ये हमारा एडजस्टिंग एंट्री हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर इसको हमें एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़े तो क्या करेंगे, 13 नंबर, देखते हैं कैसे एंट्री कर पाएंगे। तो देखना इसमें ऑलरेडी है डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो बिल्कुल इसको फ्री सैंपल है कर देते हैं। किस में ऐसे करेंगे, फिर ये फ्री सैंपल हम इस नाम से डेबिट कर दें या एडवर्टीजमेंट के नाम से डेबिट कर दें। ये सेल्स प्रमोशन के लिए है, प्रचार करने के लिए है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर दें या फिर सैंपल को डेबिट कर दें, और टू वही कहानी हम लोग क्या करेंगे, परचेजेस। इसका मतलब है कि हमने परचेज को माइनस कर दिया। अक्सर परचेज जो है डेबिट होता है बार बार वो बढ़ते चला जाता है, लेकिन जब माल आउट हो जाता है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, किस नाम से, परचेज को क्रेडिट करके, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फ्री सैंपल है, ये फ्री सैंपल है या एडवर्टीजमेंट, एक प्रकार का एक्सपेंस है हमारा, तो फिर अंत में हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करना है तो एक इसकी एंट्री पास कर देंगे, पीएल में ट्रांसफ़र करना है, तो फ्री सैंपल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फ्री सैंपल कर दीजिए, या फ्री सैंपल की जगह पर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं।
तो बीइंग फ्री सैंपल ऑफ गुड्स या बीइंग एडवर्टीजमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रांसफ़र हो गया है और ये हमने एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी है। तो इस तरह हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनका पोजीशन फाइनल अकाउंट में क्या होगा। अगर हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के बाहर ये दो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इसको हम इससे अलग कर देते हैं। ये पॉइंट नंबर 12 और 13 इंफॉर्मेशन के रूप में दिया गया है एंड दिस आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। देन हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या पोजीशन देंगे। अब हम इसको मिटा सकते हैं। हमने गुड्स के बारे में देखा कैसे अंदर आता है, कैसे बाहर जाता है और कब परचेज को क्रिएट करते हैं और कब सेल को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं 12 नंबर पॉइंट और 13 नंबर पॉइंट को कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में जगह देंगे। अगर हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और इस तरह की इंफॉर्मेशन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिए गए हैं, तो हम लोग कैसे इसका काम करेंगे। इसको मिटा देते हैं हमें यहाँ पर। हमने टिक लगा रखा है। जब हम लोग बनाएंगे अपना फाइनल अकाउंट तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम दोनों हम लोग रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, थोड़ा लंबा कर लेते हैं। कंबाइंड ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो रहा है ये। हम लोग उस पर लिखते हैं, टॉप पर क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में जो नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग जो लिखना है लिखिए, और पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है, लिखते रहिए। हमें सिर्फ आइटम को दिखाना है कि अगर इस तरह के आइटम हमारे एडजस्टमेंट में दिया है तो हम लोग अगर एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होगी तो क्या पास करेंगे, बस समझा दिया। और अगर हमें फाइनल अकाउंट में इसको जगह देनी है, फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका कहाँ कहाँ जोड़ना है या घटाना है, तो अब वो देख रहे हैं। तो जब ये इन्फॉर्मेशन है तो फाइनल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे। तो पहले देखते हैं गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए तो यहाँ हमने बना लिया, ऊपर का पोर्शन ये ट्रेडिंग के लिए है, इसको हमने यहाँ से अलग कर दिया, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए है। मान लो ये ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग के लिए हो गया, नीचे वाला हमारा क्या हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हो गया। तो बाकी सब आइटम तो लिखते हैं, आप सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, परचेज। जो भी फिगर होगा ये कहाँ से लेंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस से ले लेंगे। हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ये फिगर हमें मिलेगा कहाँ से, ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, वहाँ से फिगर हम लेंगे और इस ट्रायल बैलेंस वाले परचेज से हम माइनस करेंगे ये फिगर, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ या ड्राइंग्स इन गुड्स, कुछ तो फिगर किया होगा। और ये फिगर हमने कहाँ से पिकअप कर लिया, ये फिगर हमने ले लिया एडजस्टमेंट से, एडजस्टमेंट में दिया होगा ट्रायल बैलेंस के बाहर। और ये परचेज फिगर से जो हमने माइनस किया है ये, तो माइनस करने के बाद जो नेट फिगर बचेगा हमने उसको आउटर कॉलम में दिखला दिया। और इस प्रकार हमने क्या किया, इस एडजस्टमेंट आइटम को हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डियर साइड में परचेज से माइनस कर दिया। फिर कहाँ लेके चलेंगे, हम सब जानते हैं कि एडजस्टमेंट में है तो 2 बार लिखना चाहिए। तो अब उसको दोबारा हम लेके चलेंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में लेके चलेंगे। और यहाँ हम एक दिखला देते हैं, बैलेंस शीट एज ऑफ डेट डाल देना। हम सब जानते हैं कि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड क्या है, लायबिलिटी साइड है, और राइट साइड इसका एसेट साइड है। अब इस फिगर को हम आएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल से हम इसको माइनस कर देंगे।
ड्राइंग्स इन गुड्स। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करने के बाद जो नेट बचेगा हम उसको आउटर कॉलम में कर देंगे। तो देखा हमने कि क्या किया, ये जो एडजस्टमेंट फिगर था 2 बार जाना चाहिए, 2 जगहों पर जाना चाहिए, हमने नोट कर दिया। एक बार तो आ गया बैलेंस शीट में, यहाँ पर आ गया ये, और एक बार कहाँ है ये, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है। तो ये एडजस्टमेंट में है, 2 जगहों पर जाना चाहिए, वो जा चुका है। तो इस प्रकार इसका हमने एडजस्टमेंट एंट्री समझा दिया, और फिर फाइनल अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट होगा, कहाँ लिखेंगे, हमने वो भी दिखा दिया। अब देखते हैं कि अगर ये, उम्मीद ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ये जो 13 नंबर पॉइंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अक्सर लोग व्यापार में अपने गुड्स का नमूना के रूप में बांटते रहते हैं। ठीक है, अक्सर मेडिसिन वाली कंपनी में होता है। तो कोई भी कभी अगर माल आप बांटते हैं, प्रचार के रूप में देते हैं किसी को, तो ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, फ्री सैंपल आप दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस तो है, व्यापार के लिए खर्चा ही है। जब आप माल फ्री में किसी को दीजिएगा, गुड्स फ्री में दीजिएगा, तो वो तो एक्सपेंस है। अब उस एक्सपेंस को हमें देखना है कि क्या एडजस्टिंग एंट्री होगी, जो हमने पहले दिखा दिया है। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में इसको क्या जगह दी जाएगी। अगर फाइनल अकाउंट, मेरा मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इस एडजस्टमेंट वाले आइटम को हम लोग बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग में या फिर पीएल में कहाँ जगह देंगे। जैसा हम बोल चुके हैं कि एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, एक्सपेंस जाएगा। लेकिन इस आइटम से क्या हुआ, गुड्स हमारा कम हो रहा है, घट रहा है, यानी परचेज को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले वाले फॉर्मेट ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में फिर हम लोग आएंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने परचेज आइटम उठा लिया, कहाँ से, ट्रायल बैलेंस से हमने ले लिया इसको। अब इस परचेज में से ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फ्री सैंपल, इसको माइनस करें, फ्री सैंपल के नाम से करें या एडवर्टीजमेंट के नाम से करें। फ्री सैंपल, ये जो फिगर है कहाँ से हमने लिया है, इसको एडजस्टमेंट से लिया है, और ये परचेज के फिगर से इस फ्री सैंपल के अमाउंट को माइनस कर दिया, जो बैलेंस बचा उसको हमने कहाँ रख दिया, आउटर कॉलम में रख दिया, और इस प्रकार में दिखा दिया। अब 2 बार लिखना है, ये चूंकि एक्सपेंस है, व्यापार के लिए खर्चा है, इसलिए एक बार और ही जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये नीचे वाला पोर्शन पीएल अकाउंट है, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया फ्री सैंपल। तो 2 बार हो गया एडजस्टमेंट। ये एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस कर दिया, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक स्वतंत्र आइटम के रूप में हमने इसको लिख दिया, और इस प्रकार ये भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अब देखते हैं कि अगर यही आइटम गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तब क्या होता, अगर यही आइटम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो क्या होता है क्या, एक बार लिखते कहीं ना कहीं। तो हम बता देते, अगर ये गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, तब अंदर होता तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता, सिर्फ बैलेंस शीट, ये एंट्री हम लोग करते, ड्राइंग जहानी से माइनस करते, यानी वैसी दशा में वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। एक बार ही होना था उसको, उसकी एंट्री हो चुकी है, दोबारा कुछ नहीं करना है। ट्रायल बैलेंस के ये अंदर होता, वहाँ से पिकअप करेंगे और सीधे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से ड्राइंग के नाम पर माइनस कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक उसी प्रकार अगर ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, अगर अंदर होता है इसका मतलब कि उसकी एंट्री हो चुकी है, हमें सिर्फ फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली ले लेना है। तो जब ये फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट या ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम पर दिखाएंगे।
2 बार नहीं लिखना है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो उम्मीद ये बात पूरी समझ में आई होगी। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, इसको एग्जाम्पल लेकर समझना चाहते हैं, इसको मिटा देता है। एक हम ट्रायल बैलेंस लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस की समरी ले रहे हैं छोटा सा, और देखते हैं कि अगर एडजस्टमेंट में होगा तो कैसे होगा और ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो कैसे होगा। एक फिगर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रायल बैलेंस है, थोड़ा ट्रायल बैलेंस है, थोड़ा सा फिगर ले लेते हैं। यहाँ हम नोट कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस। बाकी जो हेडिंग है लिखते रहना। ये हमारा डियर कॉलम है और ये हमारा सीयर कॉलम है। चलो मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर ये लिखा हुआ है परचेज डेबिट साइड में 40,000, इधर नहीं है, 40,000 लिखा हुआ है बस। और ट्रायल बैलेंस के बाहर, ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट के रूप में लिखा है। चलो मान लेते हैं कि एडजस्टमेंट गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, दिस इज आइटम ऑफ एडजस्टमेंट। और पीछे देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर है जो फिगर है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। एडजस्टमेंट ये कर लेना जैसे करा है। हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में कहाँ लेके जाएंगे। तो फाइनल अकाउंट में जैसे बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक थोड़ा छोटा साइज में हो रहा है ये, इसको मान लेते हैं दोनों। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। सबने अलग अलग कर दिया। इतना ऊपर हमने कर दिया ट्रेडिंग के लिए, और ये नीचे हमने छोड़ दिया जगह प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। और ऊपर हम ऐसे लिख दे रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग है और ये हमारे पास ट्रायल दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, और ये एडजस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है। तो कैसे शो करेंगे, कहाँ दिखलाएंगे, देखते हैं फाइनल अकाउंट में। अगर ये ट्रेडिंग ऊपर का पोर्शन है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू परचेज। परचेज का फिगर ट्रायल बैलेंस से लेना है, 40,000 हमने ले लिया, और इसमें से माइनस करना है क्या, ये है ड्राइंग्स, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स इन गुड्स कह सकते हैं इसको, ड्राइंग्स इन गुड्स कितना निकल रहा है, ये 5,000। और ये 40,000 में से 5,000 घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको आउटर कॉलम में हम लोग 35,000। एक तो ये कहानी ख़त्म हुई। फिर दोबारा चलेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलिए कैपिटल भी कुछ मान लेते हैं इसमें। कैपिटल शेयर साइड में होता है, 50,000 मान लेते हैं कैपिटल। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल है, हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नोट कर देते हैं। और जो एडजस्टमेंट में लिखा है ड्राइंग, उसको कहाँ लिखें, इस कैपिटल से उसको माइनस कर देते हैं। और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा हम उसको आउटर कॉलम में देते हैं। तो ये 45,000 आ जाएगा। और इस प्रकार हमने शो कर दिया। तो यहाँ भी है 5,000 और यहाँ भी है 5,000, 2 बार आ गया। क्यों आया, इसलिए आया कि ये एडजस्टमेंट में है, यानी आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ करता है, निकालता है, और वह बात एडजस्टमेंट में लिखी गई है, तो एक बार उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डियर साइड में परचेज से माइनस करते हैं, और फिर दोबारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करते हैं। कहानी खत्म हो जाती है। अगर यही आइटम ऐसे बाहर नहीं होता, यानी एडजस्टमेंट में नहीं होता, कहाँ होता, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता,
तो ऐसे होता ड्राइंग्स इन गुड्स, ऐसे लिखा होता। इसका मतलब ये परचेज की एंट्री हो चुकी है इसके साथ, ड्राइंग के साथ। जब एंट्री कर दी गई होगी तो घटा दिया गया होगा परचेज को पहले ही, और जब घटा दिया गया हो तो ये ऐसे दिखाई पड़ रहा हो, यानी 35 दिखाई पड़ेगा। जैसे इसकी एंट्री हो जाएगी तो इतना से परचेज माइनस हो चुका होगा, तो घट के अब ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ दिखलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस कर देंगे, एक बार दिखाएंगे, ये एंट्री हो जाएगी, बस ये सिर्फ है। तो समझ में बात आ रही होगी। अब ठीक देखते हैं जरा इसको। अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एक एग्जांपल लेते हैं एडजस्टमेंट में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1000 का माल बांट दिया। ये कहाँ लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ। ये बात एडजस्टमेंट लिखी तब तो 2 बार कम से कम जाना चाहिए। अब कहाँ कहाँ ले जाएंगे, चलिए मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं, हमने बदल दिया है ड्राइंग के हिसाब किताब। परचेज हमारा बदल के आ गया, ट्रायल बैलेंस से कितना 35,000। हमारे ट्रायल बैलेंस में परचेज दिखाई पड़ रहा है कितना 35,000, ये ट्रायल बैलेंस है। और इसमें ये हम काम तो कर दिए हैं, ठीक है। अब एक बाहर लिखा हुआ तो इसको भी माइनस करना, क्योंकि बाहर है तो माइनस तो करना ही है। फिर सैंपल 1000, अब ये आउटर कॉलम चल जाएगा 34,000। इस प्रकार यहाँ दिखला दिया हमने 1000 चूंकि एडजस्टमेंट में है। और दोबारा कहाँ जाएगा, ये एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में फिर एक बार आ जाएगा। ये फिगर 2 बार हो गया क्योंकि एडजस्टमेंट में है। और ये हमने चूंकि मिटा दिया है, ये लिख लेना फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों पोर्शन इसमें है। ऊपर वाला पोर्शन जो है, ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग है और नीचे वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर कहीं यही जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ इंफॉर्मेशन अगर कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तब क्या होता, तब ये होता कि बाहर तो होता ही नहीं, तब वो हम भी मिटा देते हैं बाहर से। अब इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके आ रहे हैं कि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, इसका मतलब है कि जर्नल एंट्री हो चुकी है, यानी परचेज से पहले ही घटा चुका है। तो परचेज से जब घटा दिया होगा तो परचेज कम दिख रहा होगा, तो कैसे दिखेगा ये, फ्री सैंपल 1000 और ये अब घटने के बाद ये ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर हमने ट्रायल को बंद कर दिया, एडजस्टमेंट नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया। तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया, देखते हैं ट्रेडिंग में ट्रायल बैलेंस से लेंगे सीधे परचेज और यहाँ से ये मिट जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि एंट्री करते समय वो पहले ही घटा दिया है, उसने पहले एंट्री कर लिया है, जिसका मतलब परचेज से घट गया है तब ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है। तो हमें दोबारा नहीं घटाना है फिर, यानी सीधे ये फिगर कहाँ रख देंगे, हम लोग ट्रायल से पिकअप करेंगे और इसको नहीं रख देंगे, ऐसे दिखाई पड़ेगा। और चूंकि ट्रायल में एक बार तो आना चाहिए, एक्सपेंस है, लॉस है बिजनेस का, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए, जो आ चुका है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। और ध्यान रखना कि जब ये फ्री सैंपल की बात आएगी तो कभी वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, पक्का ध्यान रखना है। जो ड्राइंग है वही बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, थैंक यू।